मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में जेफी इंफ्रा सोसाइटी में हंगामा, 2 बकरे लेकर पहुंचा नागरिक मोहसिन खान। मुंबई की जेपी इंफ्रा सोसाइटी का वीडियो सामने आया। लिफ्ट में बकरा ले जाते दिखे मोहसिन और पत्नी। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने बकरे लाने का किया विरोध, नियमों का दिया हवाला, पुलिस के समझाने पर भी नहीं माना मोहसिन। जेपी इंफ्रा सोसाइटी मामले की पुलिस जांच जारी। पुलिस ने अपने बयान में कहा, सोसाइटी में नहीं होने देंगे स्लॉटरिंग, ये कोर्ट के नियमों के खिलाफ। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक से लाया गया भैंसा भीड़ देखकर भड़का, ट्रक से कूदकर मचाया उत्पात। भैंसे की चपेट में आकर कई लोग घायल हुए, कई किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका भैंसा। थाना गल शहीद इलाके की घटना। अवैध धर्मांतरण पर बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इंटरनेशनल सिंडिकेट करवा रहा है भारत में अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी, सड़क आवागमन बाधित कर न हो धार्मिक गतिविधि। कावड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हों। 4 जुलाई से शुरू होगी कावड़ यात्रा, गंगा जल भरने के लिए गंगोत्री और गोमुख पहुंचने लगे हैं कावड़िए। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा। यूपी में बकरीद से पहले सुरक्षा, चाक चौबंद संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएसी की 12 कंपनियों की तैनाती की गई। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की, बोले ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज, 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईद उल अजहा की धूम, लोगों ने मस्जिद में जाकर अदा की नमाज। दिल्ली में 4 दिन में लूट की एक और बड़ी वारदात, कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार बदमाश ने व्यापारी की स्कूटी लूटी। व्यापारी की स्कूटी में 3 लाख रखा था कैश, पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी। दिल्ली प्रगति मैदान में लूट में पुलिस का खुलासा, 2 लाख लूट की थी शिकायत, आरोपियों के पास से अब तक 5 लाख बरामद। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी, 50 लाख रुपए की लूट होने की आशंका, पीड़ित मालिक से पूछताछ करेगी पुलिस। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार के एडवोकेट जनरल के घर में एक नौकर की हत्या, दूसरे नौकर को चाकू मारकर किया गया घायल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, घायल नौकर का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के मायापुरी इलाके में 2 पुलिसकर्मियों पर अटैक, गश्त के दौरान सर्जिकल ब्लेड से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भारी से भारी बारिश का अनुमान, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा को लेकर भी अलर्ट जारी। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा कई फीट पानी, दाना बाजार, हनुमान मंदिर इलाके में जल भराव। सूरत में भी भारी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। असम में 11 जिले बाढ़ प्रभावित, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का कहर। बजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग, पानी में डूबे 48 गांव। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ से हालात खराब, 93 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, करीब 67,000 लोग प्रभावित। मॉनसून को लेकर एमसीडी तैयार, दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय बोली, सभी विभागों को मिलकर काम करने को कहा। नैनीताल में भारी बारिश का असर, लैंडस्लाइड से सड़क ध्वस्त, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बिहार के पूर्णिया में खेत में गिरा बिजली का तार, खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। हैदराबाद में लगातार बारिश से बढ़े सब्जियों के दाम, टमाटर और खीरा 100 रुपए किलो पहुंचा, बैंगन 80 रुपए किलो। कानपुर में भी टमाटर के रेट में भारी उछाल, 100 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर का दाम। दिल्ली में भी बारिश से सब्जियां हुई महंगी, टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो। बारिश से टमाटर की कीमतों में लगी आग, पटना में 100 रुपए किलो तक पहुंचा रेट। कानपुर में भी टमाटर के रेट में भारी उछाल दर्ज की गई, 100 रुपए किलो पहुंचे टमाटर के दाम। टमाटर की कीमतों से राहत देगी तमिलनाडु सरकार, एफएफओ से बेचेगी 68 रुपए किलो टमाटर, मंत्री ने दी जानकारी। अरहर दाल की कीमतों में भारी उछाल, कीमतों पर लगाम के लिए बफर स्टॉक से अरहर की दाल देगी सरकार। यूसीसी पर पीएम बयान के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात, कानून समान नागरिकता पर हुई चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक, पीएम मोदी के बयान के साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी की गई चर्चा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट करेगा तैयार, बोर्ड की बैठक में फैसला, शरीयत से जुड़े हिस्सों का ड्राफ्ट में होगा जिक्र। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य, लॉ कमीशन को देंगे अपना ड्राफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लाने का इशारा दिया, भोपाल में बोले एक घर में नहीं चलेंगे 2 कानून, यूसीसी पर भड़काने वाले वोट बैंक के भूखे।
पीएम के यूसीसी वाले बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पूछा कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा। ओवैसी ने यूसीसी को संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया, पूछा क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ओवैसी ने यूसीसी पर कहा, भारत विविधता का देश, यहाँ एक कानून लागू नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने भी यूसीसी को मैंडेटरी की बजाय वॉलंटरी रखने को कहा। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर जता रहे हैं हमदर्दी, आपके राज में अल्पसंख्यकों को पीठ पर मारा गया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा केंद्र में बस 6 महीने के लिए ही और बची है बीजेपी। एआईएम पीएलबी सदस्य आरिफ मसूद बोले, देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा, वो इसे बदलने नहीं देंगे। हम शरीयत को मान रहे हैं तो इससे दूसरे को तकलीफ क्यों, यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसडी हसन। 2024 से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम, जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने उठाया सवाल, केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आदिवासियों के नियम अलग हैं, यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों का क्या होगा। यूसीसी की बात करके मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं पीएम, कांग्रेस ने मोदी पर किया पलटवार। सपा नेता अबू आजमी का यूसीसी पर तीखा हमला, कहा देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदल सकती। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। यूसीसी पर पीएम के बयान पर डीएमके का पलटवार, बोले पहले हिंदू धर्म में हो लागू, दलितों को मंदिर में पूजा करने की मिली इजाजत। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, इस मुद्दे पर पीएम अब खुलकर सामने आए, यूसीसी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, कहा पीएम मोदी ने सबके मन की बात की है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान, यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं को मिलेगा उनका असली हक। एनसीपी की ओर से प्रकाशित कैलेंडर को लेकर हुआ विवाद, नागपुर के शहर अध्यक्ष ने छपवाया था कैलेंडर, भगवान विट्ठल के साथ मस्जिद और बकरी की तस्वीर लगाई गई। बीजेपी ने एनसीपी नेता की ओर से छपवाए गए कैलेंडर का विरोध किया, नागपुर के पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, ममता को आई हल्की चोट। हादसे के बाद ममता बनर्जी का टेस्ट कराया गया, एमआरआई स्कैन हुआ, घुटने के लिगामेंट और बाएं कूल्हे में आई चोट, घर में ही अब इलाज जारी। ममता बनर्जी को चोट लगने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी 29 जून को करेंगे मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा, हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी राहत कैंप्स में भी जाएंगे, इम्फाल चूड़ाचंदपुर के लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का दिल्ली में दिखा अनोखा रूप, करोल बाग में बाइक मैकेनिक से बाइक रिपेयरिंग की टेक्निक सीखते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी मंगलवार को करोल बाग के साइकिल कारोबारी और मैकेनिक के बीच पहुंचे, बाजार में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। राहुल गांधी बाइक रिपेयरिंग शॉप में भी गए, दुकानदारों और कारीगरों से उनकी समस्याओं पर बात की। विरोधियों की जुगलबंदी पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा विपक्ष का मतलब घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लूटने के लिए गठबंधन की तैयारी, इन घोटालेबाजों पर हर हाल में होगा एक्शन। पीएम के विपक्षी नेताओं पर दिए बयान पर शरद पवार ने ऐतराज जताया, सोच समझकर बोलने को कहा। शरद पवार ने कहा, पटना में जुटे लोग काफी वरिष्ठ नेता हैं और कुछ पूर्व सीएम और संवैधानिक पदों पर भी रह चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीएम का समर्थन किया, कहा विपक्ष का एकमात्र मकसद सत्ता में आकर भ्रष्टाचार जारी रखना। करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले फोटो सेशन करा रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव का निशाना। मोदी ने भ्रष्टाचार के वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा पीएम का मतलब उनकी पार्टी में आकर भ्रष्टाचार करें। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, किस जेल में भेजेंगे, दिग्विजय सिंह ने पूछा सवाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का दावा, राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतें बनानी है। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की हुई अहम बैठक, नाना पटोले, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और वाटर लॉगिंग जैसे मुद्दे को घेरा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सहयोगी दलों की भी बैठक हुई, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में ताकत के साथ लड़ने पर सभी के बीच चर्चा हुई। जोधपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए जनसभा।
राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा पहले फेज में 40 लाख मोबाइल, 3 साल फ्री मिलेगी इंटरनेट सेवा। वीएचपी पर बरसे छत्तीसगढ़, सीएम भूपेश बघेल, कहा हिंदू कभी खतरे में नहीं, इन संगठनों और पार्टियों की स्थिति खतरे में है। राज्यसभा की 10 सीटों पर 24 जुलाई को होगा चुनाव, जिसमें गुजरात की 3 सीटें भी शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का केरल सीएम को पत्र, कहा कालीकट हवाई अड्डे और रनवे की सुरक्षा मुद्दे का जिक्र किया। दिल्ली पहुंचे फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो, 4 दिन की यात्रा पर आए, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी का बयान, कहा टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा अगला युद्ध, अगले कुछ साल में पूरी करनी होगी ट्रेनिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 150 में आईआईटी बॉम्बे, दुनिया के 2900 संस्थानों को दी गई रेटिंग, 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल। क्यूएस के फाउंडर नुंजियो क्वाबुकेरेली ने जताई खुशी, कहा पिछले 9 साल में इंडियन यूनिवर्सिटी में 297% सुधार। गुजराती ठग केस में बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की मुश्किलें, आज कोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई। कोर्ट में आज तय होगी तेजस्वी की पेशी, हाजिरी से छूट पर होगा फैसला, सभी गवाहों के बयान हुए दर्ज। कैग में केजरीवाल के सरकारी बंगले का ऑडिट अब कैग की तरफ से किया जाएगा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के घर के कैग ऑडिट से खुश बीजेपी, मनोज तिवारी बोले सीएम ने दिल्ली के लोगों को लूटकर आलीशान घर बनाया। केजरीवाल के बंगले के कैग ऑडिट पर बोली आम आदमी पार्टी, 2024 में होने वाली हार से हताश बीजेपी, इसलिए जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। दिल्ली में पालिका मार्केट के पास तिहाड़ जेल का मॉडल, बीजेपी नेता विजय गोयल करेंगे स्थापित, जेल में बंद आप नेताओं को दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट का समन, राहुल शिवाले मानहानि केस में 14 जुलाई को पेश होने को कहा। मुंबई में बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट का मामला, उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 पर एफआईआर। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने दर्ज किया केस। कर्नाटक में केआरपुरा के तहसीलदार अजीत राय के घर रेड, लोकायुक्त एसपी की टीम की छापेमारी, बड़ी मात्रा में कैश बरामद। कोडागू, विजयनगर, चिकबल्लापुर, तुमकुरू में भी छापे, चिकमंगलूर, बेलगावी समेत और कई जिलों में छापेमारी। प्रवीण नेतारू हत्याकांड में एनआईए का एक्शन, कर्नाटक के 2 जिलों में 3 फरार लोगों के घरों की ली तलाशी। पिछले साल पीएफआई के सदस्यों ने की थी बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या में 3 आरोपी अभी भी फरार, 7 की हो चुकी है गिरफ्तारी। कर्नाटक बीजेपी चीफ कटिल का बयान, कहा विधानसभा हार के बाद पूरे राज्य का किया दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं कार्यकर्ता। नलिन कुमार कटिल का बयान, कहा विवादित बयान देने वाले नेताओं को दिए गए नोटिस, अनुशासन बनाए रखने को कहा गया। स्कूल फंड घोटाले में केरल कांग्रेस चीफ सुधाकरण की पत्नी को भी नोटिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, टोल नाका पर जमकर की तोड़फोड़, लोकल गाड़ियों में भी टैक्स लेने का लगाया आरोप। सिलीगुड़ी में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ कुलपतियों की बैठक, तृणमूल छात्र परिषद ने बैठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर के इम्फाल में सेना की कामयाबी, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त किए गए। महिला रेसलर यौन शोषण मामला, बृजभूषण की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल वयालुद्धन श्रीहरि और लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत भी विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने देशद्रोह कानून की वकालत की, कहा देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए ये जरूरी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा गोवा में वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी में आएगी तेजी, बढ़ेगा पर्यटन और व्यापार। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, गोवा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश को मिली सौगात। राज्य को वंदे भारत ट्रेन मिलने पर झारखंड गवर्नर ने जताई खुशी, कहा ये शानदार दिन है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव, टीचर भर्ती के लिए देश भर के युवा कर सकते हैं आवेदन। केरल में नए डीजीपी बने आईपीएस डॉक्टर शेख दरवेश साहब, डॉक्टर वी वेणु राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज, ईडी को भारी अनियमितता और फंड के दुरुपयोग के मिले थे सबूत। सुपरटेक ने खरीदारों से मोटी रकम लेकर उन्हें समय पर नहीं दिए फ्लैट, प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिया गया लोन भी गलत तरीके से किया गया इस्तेमाल। एमपी के दतिया में नदी में गिरा मिनी ट्रक, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर दुख जताया, कहा मौके पर पहुंचा प्रशासन, पीड़ितों की जा रही है मदद। अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अतीक अशरफ की हत्या को बताया स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। पुणे में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला, स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लड़की पर हमले का वीडियो आया सामने,
एक तरफा प्यार के मामले में आरोपी ने किया था लड़की पर हमला। आगरा के मलिकपुर गांव में एक महिला की हत्या, पारिवारिक विवाद में ससुर ने अपनी बहू को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने की पंखे से लटक कर सुसाइड, पुलिस ने परिवार वालों को दी सूचना। मुंबई के मुलुंड में हिट एंड रन केस में एक बुजुर्ग शख्स की मौत, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को और एक स्कूटर को उड़ाया। रायपुर के राखी थाना इलाके से 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी ईडी अधिकारी बताकर आबकारी अधिकारी से मांगे थे पैसे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अश्विनी भाटिया, निशांत इंगड़े को पकड़ा, दोनों ने 4 अधिकारियों से की थी वसूली। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की मॉक ड्रिल, सुरक्षा के साथ भेजा गया यात्रियों का जत्था, रखी गई नजर। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार शामिल हुई आईटीबीपी की टीम, यात्रा के रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में निगरानी के लिए ड्रोन और कोची कुत्तों का हो रहा है इस्तेमाल, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे सुरक्षा बल। गृह मंत्रालय लगातार कर रहा है सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा, 5 लाख तीर्थयात्रियों के अमरनाथ गुफा पहुंचने की संभावना। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा, गुंडीचा मंदिर से अपने मंदिर को वापसी की यात्रा, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान के उदयपुर में किसान महोत्सव का आयोजन, किसान महोत्सव में लोग चूरू का राजा नाम से मशहूर भैंस को देखने पहुंच रहे हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर इंडिया का रोड नेटवर्क, 9 साल में भारत का रोड नेटवर्क 59% बढ़ा, नितिन गडकरी ने बताया बड़ी उपलब्धि। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, साल के अंत तक सर्विस लॉन्च कर सकती है कंपनी। स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस में बड़े पैमाने पर होगी छटनी, करीब 35,000 लोगों की जाएगी नौकरी, गूगल वेव में भी भारी छटनी। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी गुजरात सरकार, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 19 साल बाद टाटा सुमो की कंपनी का आएगा आईपीओ, 2004 में टीसीएस का आया था आईपीओ। रूस का दावा, ब्रिटेन के 3 विमानों को रूसी फाइटर्स ने ब्लैक सी में उसी की सीमा के अंदर रोका। रूसी सेना के मुताबिक रोके गए विमानों में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का RC-135 विमान और 2 टाइफून फाइटर्स भी शामिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सैनिकों को संबोधित किया, कहा रूसी सेना ने देश में होने जा रही सिविल वॉर को रोका। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा सेना और रूस के नागरिक विद्रोहियों के साथ नहीं, रूस में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए भी पुतिन ने रखा 1 मिनट का मौन। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान किया, 5 अक्टूबर को क्रिकेट के महाकुंभ का होगा आगाज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। 8 अक्टूबर को होगी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 नवंबर को खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में 16 नवंबर को होगा। वर्ल्ड कप का फिनाले 19 नवंबर को होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 10 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले, 46 दिन में 48 मैच खेले जाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमें लेंगी हिस्सा, 8 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई, 2 के लिए मुकाबले जारी। वर्ल्ड कप शेड्यूल में नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए है रिजर्व डे। वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होने पर बोले रोहित शर्मा, ये वर्ल्ड कप होगा काफी रोमांचक। वर्ल्ड कप शेड्यूल से ऐलान के बाद विराट कोहली ने कहा, मैं मुंबई में वर्ल्ड कप खेलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली को बताया शानदार खिलाड़ी, कहा टीम इंडिया को कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग और मुथैया मुरलीधरन ने भारत को फाइनल का बताया प्रबल दावेदार, कहा भारत पाकिस्तान के बीच हो फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर सस्पेंस बरकरार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा फैसला सरकार के हाथ में। पीसीबी के बयान पर आईसीसी का जवाब, कहा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का एग्रीमेंट किया है साइन। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नेट्स में रोजाना गेंदबाजी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कर सकते हैं वापसी। अगस्त में आयरलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, खेलेगी 3 T20 मैचेस की सीरीज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से लॉर्ड्स में होगी भिड़ंत। मोइन अली उंगली में चोट की वजह से लॉर्ड्स टेस्ट से हुए बाहर, तेज गेंदबाज जॉश टंग को मिला मौका। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को हराया, 82 रनों से जीत दर्ज की। भारत और कुवैत के बीच सैफ चैंपियनशिप का आखिरी मैच ड्रॉ, सुनील छेत्री ने दागा इंटरनेशनल करियर का 92वां गोल। भारत कुवैत मैच में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों टीमों के खिलाड़ी भिड़े, कोच को मिला रेड कार्ड। अर्जेंटीना की फुटबॉलर मेसी की पेंटिंग में रंगा अमेरिका का इंटर मियामी क्लब, टिकटों की बिक्री बढ़ी। स्पेशल ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 202 मेडल जीते, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा खिलाड़ियों ने एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया। यूपी के प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में आशा वर्कर्स में जमकर हुई मारपीट, मरीजों की छीना झपटी को लेकर हुआ था विवाद।
मुंबई में बाउंसर्स ने ग्राहकों के साथ मारपीट की। शैंपेन का छींटा पड़ने की वजह से विवाद हुआ। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। क्रिकेटर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट की रील शेयर की। वीडियो में जमकर पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं शिखर धवन। अभिनेत्री सारा अली खान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंची, पूजा कर आशीर्वाद दिया। गदर 2 की रिलीज से पहले मुंबई के माहिम दरगाह पहुंची अमीषा पटेल। सिर पर दुपट्टा लिए ब्लैक सूट में नजर आईं। सेंसर बोर्ड से फिल्म 72 हूरें पास हुई, पर ट्रेलर हुआ रिजेक्ट। केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज हो सकेगी फिल्म। सामने आया करण दृश्या के वेडिंग फंक्शन का इनसाइट वीडियो। करण देओल ने घुटनों पर बैठकर दृश्या को किया प्रपोज। करिश्मा कपूर ने पेरिस में मनाया अपना 49वां बर्थडे। आईफिल टावर के सामने जमकर पोज देती नजर आई। बिग बॉस OTT 2 में खत्म हुआ आलिया सिद्दीकी का सफर। हफ्ते के बीच में ही घर से हुई बाहर। सोनम कपूर को मिला ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का न्योता। यूके भारत सप्ताह 2023 के जश्न में इनवाइट किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।